कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करते हैं और यहाँ तो एमएलए तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं। किसी ऐसे वर्कर को आप अध्यक्ष बनाइए जो पूरा समय पार्टी के मजबूती के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार कांग्रेस से निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रतिमा दास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह केवल बिहार इस वजह से आते हैं कि वो रैली अटेंड कर पाए और केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में हमारे 2 विधायक हमारा साथ छोड़ दिए और प्रतिमा दास ने अखिलेश प्रसाद सिंह पर ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को, आला कमान को मिसगाइड कर रहे हैं। बिहार में विधायकों की जो परेशानी है वो ले जाकर वहां बताते नहीं है। आला कमान को, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह वो बैरियर है जो बैरियर हमें हमारी बात उन तक पहुंचाने नहीं देता। वो आला कमान को मिसगाइड करते हैं। ये बड़ा बयान प्रतिमा दास का सामने आया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रतिमा दास ने ये बड़ा बयान दिया था कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, विधायकों की कोई पूछ नहीं होती, विधायकों की बात तक नहीं सुनी जाती है। और अब अखिलेश प्रसाद सिंह पर ये बड़ा आरोप हेमा दास लगाती नजर आई है। बता दें आपको कि हेमा दास ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को अखिलेश प्रसाद सिंह मिसगाइड कर रहे हैं, वो हमारी बात उन तक पहुंचाते नहीं है। और बिहार में तो वो रहते ही नहीं है, वो बिहार केवल इसलिए आते हैं कि कोई बड़ा ओकेजन हो या फिर रैली हो, उसे वो अटेंड कर पाए। बिहार में रहता ना हो अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष, तो उस पार्टी का क्या हाल होगा। हमारी पार्टी बिहार में इस वजह से पतन पर है, इस वजह से हमारे विधायक भाग रहे हैं, हमारे विधायक हमारा साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह एक कामयाब, एक सफल प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। वो बिहार में रहते ही नहीं है, वो अक्सर बिहार के बाहर रहते हैं, केवल रैली अटेंड करने आते हैं। आप प्रतिमा दास के पूरे बयान को सुनिए पहले। और सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली रहते हैं, अभी प्रदेश कमेटी हमारी नहीं बनी है। हमारे 17 एमएलए हैं, 2 एमएलए चले गए। जब 4 एमएलए हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में तो एमएलसी बनता था। 17 एमएलए होने के बावजूद एमएलसी हमारा नहीं हुआ। वैसे सैकड़ों निष्ठावान वर्कर पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी के ख़राब समय में भी और अभी भी जाइएगा तो पार्टी की एकता, अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए वो काम करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में कम पार्टी हित के काम करते हैं। वैसे लोगों को उम्मीद होती है कि हम एमएलसी बने। आप सबको तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप एक को बनाते हैं तो जो 99 वर्कर होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव भावना उत्पन्न होती है पार्टी के प्रति। तो ये सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड करते हैं और यहाँ तो एमएलए तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम लोग को मिले हुए कितना दिन हो जाता है। तो जब एमएलए नहीं मिल पाता है उनसे, तो छोटा वर्कर जो प्रखंड का वर्कर है, जिला का वर्कर है, पंचायत का वर्कर है, वो कैसे मिलेगा। और जब इंटरेक्शन नहीं होगी, जब बात संवादहीनता होगी, तो पार्टी कमज़ोर होती है। मैम, महागठबंधन में अब तक लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, वो तो हमारे आला कमान स्तर की बात है, वो लोग कर लेंगे, लेकिन जब आपका संगठन मजबूत होगा तो सब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए और बिहार में रहने वाले किसी ऐसे वर्कर को आप अध्यक्ष बनाइए जो पूरा समय पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी के संगठन के लिए और प्रदेश को दे सके। मैम, आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को मिसगाइड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसके नेतृत्व में वो कांग्रेस को चला रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता किसके ने, लेकिन उन्होंने मिसगाइड किया। जब सारे एमएलए इंटैक्ट थे, उन्होंने कहा कि सभी एमएलए टूट रहे हैं और राहुल जी के रैली के बाद आनन फानन में दिल्ली बुलाए गए सभी वर्कर गए, क्योंकि सब पार्टी के जो एमएलए हैं, वर्कर हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने पार्टी के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली हम सब गए और वहाँ पे कहा गया कि कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आप लोगों को तेलंगाना जाना। हम लोग गए। आपने देखा कि प्रतिमा दास ने साफ शब्दों में अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इससे पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी नीतू सिंह ने कहा था कि मुझे अगर बीजेपी लोकसभा का टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि उनकी भी बात आला कमान से नहीं हो पाती है और अखिलेश प्रसाद सिंह आला कमान को,
राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को बिहार के बारे में मिसगाइड करते हैं, पूरी जानकारी उन्हें नहीं देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वो अखिलेश प्रसाद सिंह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देते हैं। इस वजह से विधायकों में नाराजगी चल रही है, सारे विधायक नाराज है। बता दें आपको कि राजनीतिक गलियारे में ये भी खबर चल रही थी कि अभी तो केवल 2 ही कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी और भी विधायकों में टूट हो सकती है। 17 विधायक जेडीयू के टूट सकते हैं। ये खबर राजनीतिक गलियारे में फैल गई थी, लेकिन एक बार फिर से प्रतिमा दास के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया है और कांग्रेस पार्टी में टूट की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि बता दें आपको कि प्रतिमा दास का ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रतिमा दास ने अखिलेश प्रसाद सिंह यानी कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का पूरे राज्य भर में सबसे बड़ा पदाधिकारी, सबसे बड़ा पद होता है और उसी के खिलाफ जब विधायक मोर्चा खोल देंगे तो पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। प्रतिमा दास का ये बड़ा बयान अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ बड़े आरोप लगाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह पर। देखना दिलचस्प है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और अब प्रतिमा दास का ये बड़ा बयान राजनीतिक गलियारे में भूकंप पैदा कर देगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखना दिलचस्प है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में तमाम पार्टीज अपने विधायकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखना दिलचस्प है इस बड़े आरोप के बाद क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में नया निकलकर सामने आता है। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।